जय हिंद दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल नौकरी तक पे। सबसे पहले आप सभी को टीआरई 3 वाले जितने भी शिक्षक और शिक्षिकाएँ बन चुके हैं, उन सभी को ढेर सारी बधाई। आप शिक्षा जगत में अच्छा काम करें। ये आदरणीय परम आदरणीय प्रदेश के मुखिया नीतीश बाबू ने भी आप सभी को बधाई दिया और मैं भी नौकरी तक परिवार की तरफ से आपको ढेर सारी बधाइयाँ। ज़िंदगी के इससे भी ऊपर ऊँचाई पे बढ़े आप, बहुत आगे बढ़े, बधाई हो। लेकिन दूसरी तरफ हमारे बिहार का अभी इनके बयान से कहे तो और आप सभी को मैं दिखाऊँगा, आदरणीय मैं जानता हूँ हमारे परम आदरणीय हैं, लेकिन या इनका मुँह स्लिप कर जाता है, ठीक है, मैं इनकी बातों को नहीं पकड़ रहा हूँ, मैं एक वीडियो दिखाऊँगा बिहार सरकार का, आईपीआरडी जो चैनल है यूट्यूब, उनके माध्यम से, उनके चैनलों पे भी और उसके कमेंट को पढ़वाएँगे। ये कहीं भी बीपीएससी टीआरई 4 का एक बार भी ये नहीं कहा कि जो अगला चरण आने वाला है टीआरई 4, उस मुद्दा को इन्होंने भूल गया या इनका जो भाषण होता है उस भाषण में कहीं लिखने वाले ने कुछ नहीं लिखा और आप सब घबरा गए कि बीपीएससी टीआरई 4 होगा या नहीं होगा। कुछ लोग बोल रहे हैं कि सर आंदोलन होगा। आप जो कीजिए अच्छी बात है। फिलहाल मुझे इतना पता है कि आप भी कहीं न कहीं पढ़ रहे होंगे और मुझे भी इतना पता है कि बीपीएससी टीआरई 4 आएगा। लेकिन ये कह दें कि 1 महीना बाद आ जाएगा, 2 महीना बाद आ जाएगा, 3 महीना बाद आएगा, लेकिन आएगा बस। कब आएगा इसकी जानकारी आज के भाषण से नहीं पता चला। चूँकि आज वितरण समारोह था, मैं आपको बता दूँ आज क्या था भैया, आज जो था क्या था देखिए, शिक्षकों को नियुक्ति पत्र वितरण समारोह के दौरान शिक्षकों को संबोधित करते माननीय मुख्यमंत्री जी, हमारे प्रदेश के जो अभी विश्वकर्मा हैं, पूर्व के शिक्षा मंत्री चंद्रशेखर बाबू ने नीतीश कुमार को कहा था ये विश्वकर्मा है, वाक़ई में विश्वकर्मा है। आए दिन ये अच्छा काम कर रहे हैं और होना भी चाहिए लेकिन अ, वो ये पता नहीं कभी-कभी बाय मिस्टेक हो जाता है या आज भी इन्होंने लड़का-लड़की पे बयान दिया, खूब घमासान मच गया। बच्चे हँसने लगे, जहाँ नियुक्ति पत्र पटना में गांधी मैदान में बाँट रहे थे। दूसरी तरफ इन्होंने ये भी बयान दिया कि अरे लड़की जिनका बहाली हो गया उनको ये संबोधित करते हुए बोल रहे थे कि आप ही लोग ना बच्चा पैदा करोगे, ऐसे बोल रहे थे। इसमें पुरुष का कोई काम होता है क्या? ऐसे-ऐसे बोलने लगे। बताइए, ये सब नहीं बोलना चाहिए, मुद्दा ये होता है मुद्दा। मैं जानता हूँ, आपका मुद्दा ये है, आपका मुद्दा ये है, ये। मैं जानता हूँ नीतीश बाबू वहाँ से तो नहीं बोल देंगे कि डोमिसाइल लागू कर देंगे, ये मुद्दा वहाँ नहीं था। लेकिन कम से कम शिक्षक शिक्षक को वो क्या है, शिक्षक को वो नियुक्ति पत्र दे रहे थे और पिछले बार भी क्या हुआ था जब टीआरई 3 आने वाला था, तो टीआरई 2 के संबोधन में जब नियुक्ति पत्र बाँट रहे थे, तो वहीं बोल दिए थे कि बम्पर बहाली आएगा। वैसे ठीक है, पेपर में भी आ रहा है और आएगा 100%। लेकिन सब सुनना चाह रहे थे आदरणीय नीतीश बाबू को। आदरणीय नीतीश बाबू को सुनना चाह रहे थे और वहाँ पे कहीं भी बीपीएससी टीआरई 4 की कहीं चर्चा नहीं है और इसको लेके आप टूट गए। लेकिन इसी बीच क्या होता है भैया, चाचा नीतीश जी ज्ञान बाँटने लगते हैं, ठीक है? हम कहते हैं विश्वकर्मा क्या? हम तो आईआईटी, एनआईटी पटना से पढ़े हुए इंजीनियर साहब हैं। हम तो कहते हैं इनको आप बिहार को शिक्षा प्रदान करना चाहिए। एक चैनल बना के वहाँ पे कम से कम बताते। आज उन्होंने कहा नीतीश चाचा ने क्या बताया पता है? बच्चा कौन पैदा करता है? क्या आपको नहीं पता है? हमें भी पता है लेकिन ठीक है। इतना भी घुमा के ना कहे जो सामने वाले को गलत लग जाए, ठीक है? लड़का हो या लड़की उसपे भी ज्ञान देने लगे। मैं जानता हूँ लड़का-लड़की दोनों को जॉब होना चाहिए, एक तरफ़ा नहीं होना चाहिए। वो भी हमारी बहन है, इधर भी मेरा भाई है। समानांतर, समांतर, कहें तो समान अधिकार, अच्छी बात है, लेकिन आप ऐसा ज्ञान ना दें। आप देखिए ना क्या हुआ, मैं आपको दिखाता हूँ। ये देखिए आप, यहाँ देखिए ये चैनल है, आप यूट्यूब पे मारना, ये बिहार सरकार का चैनल है, यहाँ डालिएगा आईपीआरडी, आईपीआरडी डालिएगा, 1,55,000 सब्सक्राइबर है, बिहार सरकार का ये चैनल है। तो यहाँ पे ओरिजिनल रहता है। इस वीडियो में क्या हुआ, मैं आपको सुनाने का प्रयास करता हूँ और ध्यान से सुनिएगा। ये देखिए आप, आपको सुनाई देगा, तो ध्यान से देखिएगा। सुनिए बस, सुनिए क्या क्या हुआ है, सब मैं इसमें बोलूँगा। बढ़िया हो गया। लिहाजा पुरुष लोग हैं, हम इन लोगों को कहेंगे कि जरा देखिए, और कितना बढ़िया लड़कियों के लिए इतना ज्यादा हो रहा। अब कितना पढ़ रही है सब। तो हम तो शुरू से न कह रहे थे। अब पहले की जो सरकार थी, वो कोई महिला पर ध्यान देती थी? हम तो शुरू कहते थे कि अरे हम लोग जो जन्म लेते हैं, तो कौन पैदा किया? माँ न पैदा करती है। तो महिला का जो सबसे बड़ा महत्व है, पुरुष का थोड़ी है। वो चाहे जो करे, किसी को पैदा कर सकता है। आप बताइए ये शब्द का चयन करना चाहिए? आप बताइए, आप पढ़े लिखे हैं, शिक्षक बनने वाले या बन चुके होंगे? मैं टीका-टिप्पणी पे नहीं जाऊँगा, मैं भी एक शिक्षक हूँ। लेकिन कभी हँसी भी आता है, लेकिन बिल्कुल मैं संतुष्ट नहीं हूँ। मुझे पता है, मुझे इस धरती पे लाने वाला मेरा जननी हमारी माँ है।
हम ये भी नहीं बोलेंगे कि हमारी माँ ने पैदा किया, ये भी शब्द हम नहीं बोल सकते हैं। क्या हमारी बात से सहमत है? अगर ये मैं बोलूँ कि हमारा माँ और बाबू ने पैदा किया, पैदा मैं जानता हूँ, लेकिन अच्छा नहीं लगता है। पढ़े-लिखे लोग इस शब्द का चयन नहीं करते। ये कह सकते हैं कि हमारी माँ और बाबूजी, दोनों का, और दोनों हमारे जननी हैं, जो हमें इस धरती पे लाए, हमारे भगवान हैं, देवता है हमारे लिए। लेकिन इन्होंने क्या बोला? ये बोलते हैं, अरे बताइए, हम लोग की माता ने पैदा की, पहला पैदा की। अरे मर्द क्या करता है? पुरुष कुछ नहीं करता है। तो ऐसे नहीं बोलना चाहिए, ये अच्छी बात नहीं है। इस भाषण को सुन के आपको वाक़ई में गुस्सा भी आएगा। यानी इनका कहने का मतलब है कि कुछ नहीं है, भैया मर्द का कोई वैल्यू नहीं है। सर, मैं आपसे विनम्र निवेदन करता हूँ, आप ऐसा ना बोलें, दोनों का अपना-अपना जगह पे महत्व है। हमको लगता है एक क्लास लेना होगा बायो का, बायो का क्लास लेना होगा कि बच्चा पैदा कैसे होता है। हम भी शिक्षक हैं, हम इस सब में कभी-कभी खुल के नहीं बताते हैं कि आप लोग क्या कहेंगे। लेकिन आदरणीय नीतीश बाबू जब ऐसा बोल रहे हैं कि बच्चा कौन पैदा करता है? माँ ना बच्चा पैदा करती है। ये मर्द कुछ करता है जी? बताइए। बिना मर्द का बच्चा पैदा होता है क्या? ये बताइए। अब मुझे भी खुल के बोलना होगा। खेती करते हैं, खेत होता है, उस खेत में बुआई कटाई कौन करता है? पुरुष या महिला कोई भी करे। तो बिना पुरुष या महिला के कुछ हो सकता है? अलग बात है भगवान फिर खेती में उछाल होगा, खेत से दाना आएगा। लेकिन बिना मर्द के, बिना पिता के माँ गर्भवती हो सकती है क्या? नहीं हो सकती है। लगता है नीतीश बाबू बिल्कुल भूल जाते हैं, क्या बोलना है, नहीं बोलना है। लेकिन मुद्दा ये नहीं है, मुद्दा एक ही है। इस वीडियो के कमेंट में आप देखिए क्या है। इस वीडियो का जब आप कमेंट देखिएगा, आप ध्यान से देखिएगा, दिखाई देगा होगा। क्वालिटी बढ़ा लीजिएगा। इस वीडियो के कमेंट में हम नहीं बोल रहे हैं। ये यहाँ देखिए सब यही लिखा है, टीआरई4 नोटिफ़िकेशन जल्दी-जल्दी निकालना चाहिए, सब वेट कर रहे हैं। ठीक है? दूसरे राज्यों से और मँगवाइए नीतीश बाबू, यानी सब बिहार के बच्चे डोमिसाइल की माँग कर रहे हैं। यही सब बात लिखा हुआ है। बहुत सारा यही प महिला, यूपी की महिला को गिनाओ, कौन कितना बहाली हुआ, यानी ओनली डोमिसाइल, डोमिसाइल, यानी सब एक ही बात को लेके बोल रहा है कि भैया आप टीआरई 4 पे बोलिए, बीपीएससी अगला बहाली कब आएगा? और बोलना चाहिए, वाक़ई में हम ये चाहते हैं। ये क्या हुआ, नहीं हुआ, इसी को लेके आप देख सकते हैं घमासान भी मच गया है और आए दिन ए है ना? एक ही मुद्दा है कि शिक्षक भर्ती होगा कि नहीं होगा। तो आप सभी को इतना ही कहेंगे, आप हिम्मत मत होगे, बिल्कुल 100% आपका, 100% हम बोल रहे हैं, याद रखिएगा। ठीक है? हम आपको ये नहीं कहेंगे कि बिल्कुल हम इसके मैं ये नहीं कहूँगा कि आप ये कीजिए, आंदोलन कीजिए, बिल्कुल नहीं। जो भटकाता होगा वो बोले, मैं नहीं बोलूँगा। ना मैं आंदोलन में जा सकता हूँ। मैं इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि मुझे अपनी नौकरी नहीं गँवानी है। मुझे अपनी नौकरी नहीं गँवानी है ना आपको भी पढ़ाई डिस्टर्ब करना है। आप बस इतना जान लीजिए बीपीएससी टीआरई 4 आएगा, हो सकता है आगे पीछे समय लग जाए। 1-2 महीना, 3 महीना। लेकिन मुद्दा ये होता है कि अभी नहीं आएगा तो कब होगा? लेकिन अब टीआरई 3 के बाद ऐसा तो नहीं है कि बिहार में शिक्षक की कमी नहीं होगी। पहले तो ये सोचिए आप, तो 100% आपका टीआरई 4 आ रहा है। ठीक है, इस मंच पे नहीं बोले हैं, भूल गए, क्या अलग बात है, लेकिन आप बिल्कुल ना घबराएँ और बिल्कुल इसको आप काट दीजिए, ठीक है? 100% आपका बहाली होगा और चाचा नीतीश से हम कहेंगे सर प्लीज़ आप गद्दी पे रहें, स्वस्थ रहें, मस्त रहें, लेकिन शब्दों का चयन सर सही से कीजिए। क्या मैं गलत बोल रहा हूँ तो बोलिएगा। इसी मुद्दों को लेके आप बोलेंगे सर कुछ नहीं बोले, तो हम लेके आ गए। बस चच्चा से हम कहना चाहेंगे हमारे प्रदेश के मुखिया हैं, दीर्घायु है, यशस्वी रहे, स्वस्थ रहे, मस्त रहे, लेकिन इतना भी मस्त ना हो जाए कि आपकी बातों को लोग काट-काट के चलाएगा। देखिएगा, चलेगा पक्का फिर। इनकी बातों को नहीं पकड़े, आपके कमेंट को मैंने देखा है, बहुत सारे चैनल पे आप कमेंट कर रहे हैं, टीआरई 4 क्यों नहीं बोले उसपे, बीपीएससी टीआरई 4 कब आएगा? कितने सीटों पे आएगा? इसीलिए मैंने इस वीडियो को बनाने का प्रयास किया, नहीं तो मेरा शौक नहीं है, ना ही मैं नीतीश बाबू का क्लिप काट के चला रहा हूँ। हाँ, बस आपकी जो माँग नहीं उठा, टीआरई 4 का कहीं चर्चा नहीं है, तब मैं इनकी बातों को सुनाने का प्रयास किया। तो आप भी कमेंट कीजिएगा, टीआरई 4 आना चाहिए, डोमिसाइल होना चाहिए, सप्लीमेंट्री रिजल्ट होना चाहिए, बीपीएससी टीआरई 4 से पहले एसटीईटी भी होना चाहिए। आप कमेंट कीजिए, है ना? हम पढ़ते गए, बार-बार बोल रहे हैं, कोई ना कोई आपको उकसाएगा और आपको बोलेगा आंदोलन कीजिए, वो कीजिए और कोई दूसरा पढ़ रहा है। ऐसा ही गलती टीआरई 1 में हुआ है। आंदोलन में कोई पहुँचते नहीं थे और दूसरा पढ़ता रहता है। तो आप भी पढ़ते गए। अलग बात है बैकडोर से आप सपोर्ट करते गए, हम भी सपोर्ट करते हैं। लेकिन आप पढ़ते रहे, टीआरई 4 बहुत जब आएगा एकाएक आएगा, एग्ज़ाम भी होगा, रिज़ल्ट जल्दी में दे देगा। नीतीश सरकार है, कब क्या हो जाए कोई नहीं जानता है। ठीक है? सभी को प्रणाम है।